हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेमोसी संस्कृत फ्रेंड्स बुक है एनसीईआरटी क्लास 9। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृत बुक का चैप्टर 2 फ्रेंड्स देख सकते हैं, स्वर्ण का चैप्टर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। देख सकते हैं स्वर्ण का द्वितीय पाठ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि संस्कृत सब्जेक्ट बहुत ही भास्ट सब्जेक्ट है, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आज इसीलिए मैं इसका हिंदी अर्थ लाया हूँ आपके लिए फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ से फ्रेंड्स हमारा प्रथम परिच्छेद है, यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स। प्रथम परिच्छेद मैं यहाँ लिख चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हिंदी। मैं इसका हिंदी अपने नोटबुक कॉपी पर लिख चुका हूँ। तो चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम परिच्छेद, इसका हिंदी अर्थ है। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी एक बहुत विनम्र तथा सुंदर पुत्री थी। एक बार उसकी माता ने थाली में चावल रखकर अपनी पुत्री से कहा, सूर्य के धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय बाद एक अनोखा कौवा उड़कर उसके पास आया। फ्रेंड्स, अगर इसका आपको शब्दार्थ चाहिए तो नीचे देख सकते हैं शब्दार्थ है। तो चलिए, अब हमारा प्रथम परिच्छेद खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग द्वितीय परिच्छेद पर आते हैं। तो देख सकते हैं प्रथम परिच्छेद यहाँ से यहाँ तक था और ये खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग आते हैं द्वितीय परिच्छेद पर। द्वितीय परिच्छेद में फ्रेंड्स यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ पर खत्म किया है। यहाँ से हमारा तृतीय परिच्छेद स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए द्वितीय परिच्छेद का अब हम लोग हिंदी स्टार्ट करते हैं। द्वितीय परिच्छेद का हिंदी अर्थ है। सोने का पंख एवं चांदी की चोंच वाला ऐसा सोने का कौवा पहले नहीं देखा। उस पक्षी को चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। उसे रोकती हुई प्रार्थना करने लगी, चावल मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। सोने के पंख वाला कौवा बोला, दुखी मत हो, तुम सूर्योदय के पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पीछे आ जाना, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न बालिका को नींद भी नहीं आई। फ्रेंड्स, जो वो बालिका थी वो सोने का कौवा अपने जिंदगी में पहला बार देखी थी, इसलिए उसे नींद भी नहीं आई। वह सूर्योदय से पहले ही वहां पर पहुंच गई। वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर हैरान हो गई। जब कौवा सोकर उठा तो सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिके, तुम आ गई। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। बताओ, सोने, चांदी और तांबे की सीढ़ी में से कौन सा उतारो। लड़की ने कहा, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। तुम तांबे की सीढ़ी से ही तो मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। किंतु वह सोने की सीढ़ी से महल में पहुंची। मतलब फ्रेंड्स, वह निर्धन जो माता की विनम्र पुत्री थी, वह बालिका थी, जो वह बोली कि मैं तांबे की ही सीढ़ी से आऊंगी, लेकिन जो वो सोने का कौवा था उसके लिए सीढ़ी, सोने का सीढ़ी दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं तृतीय परिच्छेद पर। देख सकते हैं हमारा तृतीय परिच्छेद यहाँ से स्टार्ट हुआ है और हमारा फ्रेंड्स ये पूरा तृतीय परिच्छेद ही है। यहाँ पर हमारा ये भी तृतीय परिच्छेद है, यहाँ से हमारा चतुर्थ परिच्छेद स्टार्ट होता है। तो चलिए तृतीय परिच्छेद का अब हम लोग हिंदी स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं तृतीय परिच्छेद का हिंदी। महल में विभिन्न रंगों से सजी हुई वस्तुओं को बहुत समय तक देखकर वह हैरान हो गई। थकी हुई बालिका को कवि ने कहा, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने, चांदी या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका ने कहा, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, क्योंकि वो फ्रेंड्स निर्धन माता की बेटी थी। वह बालिका तब आश्चर्यचकित हो गई जब उसे सोने की थाली में कौवे ने भोजन दिया। अब उस बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था। कौवा कहने लगा, हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं रहो, किंतु तुम्हारी माता अकेली है, अतः तुम शीघ्र अपने घर जाओ।
ऐसा कहकर कमरे से 3 संदूक निकालकर कौवा उससे बोलता है, हे बालिके, इच्छानुसार एक संदूक ले लो। सबसे छोटी वाली संदूक लेकर बालिका ने कहा, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। अब फ्रेंड्स क्या होता है, घर आकर उसने संदूक खोली। उसमें बहुमूल्य हीरो को देखकर वह प्रसन्न हुई तथा उस दिन से वह धनी बन गई। तो अब फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर तृतीय परिच्छेद खत्म होता है। तो अब हम लोग अपना चतुर्थ परिच्छेद स्टार्ट करते हैं, फोर्थ एंड लास्ट परिच्छेद फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ से हमारा फोर्थ परिच्छेद स्टार्ट होता है और फ्रेंड्स फिर इधर तो है नहीं, यहीं पर हमारा खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। देख सकते हैं इसका चतुर्थ परिच्छेद हिंदी अर्थ। उसी गांव में एक अन्य लड़की वृद्ध स्त्री रहती थी। फ्रेंड्स, उसी गांव में एक अन्य लालची वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2 बार पुत्री पुत्री लिख दिया हूँ, तो सॉरी फ्रेंड्स, इससे कोई बात नहीं है। ईर्ष्या से उसने उस स्वर्ण कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य की धूप में चावल रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा का काम सौंप दिया। सोने के पंख वाले कौवे ने चावल को खाते हुए उसे वहीं बुलाया। प्रातः वहां जाकर कौवे की निंदा करते हुए कहा, हे नीच कौवा, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे उतारता हूँ, बताओ सोने चांदी या तांबे की कौन सा सीढ़ी उतारूं? घमंडी बालिके ने कहा, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। किंतु स्वर्ण कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ी दी। उसे भोजन चावल तामपत्र में ही करवाया। लौटते समय कौवे ने 3 पेटियां उसके सामने रखकर उस लोभी लड़की को सबसे बड़ी संदूक ले ली। घर आकर जैसे ही संदूक को खोला, एक भयंकर काला सर्प दिखी। लालची बालिका को लालच का फल मिल गया। उसे उसके बाद लोभ त्याग दिया। तो फ्रेंड्स, इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही हमारा स्वर्ण का क का हिंदी अर्थ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये हिंदी अर्थ? और आपको और कोई भी चैप्टर का हिंदी अर्थ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अपना कमेंट। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।